Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो गाइस, मैं आज द केस ऑफ थ्री पीपल का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, जिसमें दो ट्विस्ट और एक चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सनराइज किंडन गार्डन का छठा सालाना एडमिशन समारोह, और फिर हम दो बच्चों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। और ये देखकर टीचर एक दूसरे से बोलते हैं, उनकी मोम कहाँ है, क्या किसी को उन्हें रोकना नहीं चाहिए। तो एक टीचर बोलते, मैं इनके बीच में नहीं पढ़ना चाहती। और फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो बोलते, यंग हो, क्या तुम मेरे बाथरूम जाने के लिए कुछ मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते थे। और फिर वो लेडी उन दोनों को छुड़ाते हुए बोलती है, अगर तुम्हारे पापा को ये पता चला तो क्या होगा। और तभी वहाँ एक स्टूडेंट आता है और बोलता है, पथेटिक। ये सुनकर वो दोनों उस स्टूडेंट को देख रहे होते हैं। और फिर हमें बताया जाता है, पथेटिक बस इस वर्ड ने उस अफरा तफरी को, जिसे बड़े बुजुर्ग भी नहीं रोक पाए थे, उसे खत्म कर दिया। और फिर वो स्टूडेंट उन दोनों से बोलता है, तुम दोनों मिलकर भी एक इंसान के बराबर नहीं हो। और फिर हम हान को देखते हैं जो कि दरवाजा खोलकर अंदर आकर बोलता है, अरे यंगू उठो, आज सुबह तुम्हारी क्लास है। जिस पे यंगू बोलता है, ऑलरेडी। और फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है जो कि 20 ईयर्स ओल्ड होता है, अपने जुड़वा भाई से 3 मिनट बड़ा। और फिर हम हान को देखते हैं जो यंगफू से बोलता है, तुम भी जल्दी उठो यंगफू। और फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है जो कि 21 ईयर्स ओल्ड होता है, अपने जुड़वा भाई से 3 मिनट छोटा। और फिर यंगफू उठकर रूम से बाहर आता है तो वो हान और यंगहू को एक साथ में देखकर बोलता है, यंगहू तुम्हें उठना होगा अब। ये सुनकर हान बोलता है, क्या हुआ, चलो मैं तुम्हारे साथ भी गले लगकर लेट जाऊंगा। और फिर यंगहू बोलता है, अगर तुम अपनी जगह खोना नहीं चाहते थे तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। और फिर हमें हान बताता है, 15 साल पहले इन दोनों के बीच में हो रही लड़ाई में बेखौफ कूदने की वजह से इन जुड़वा भाइयों ने मेरी पूरी जिंदगी को गिरवी रख लिया। और हम तो एक ही इलाके के एलिमेंट्री स्कूल में भी गए थे। और फिर हम देखते हैं यंगफू हान के शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है, हान। ये देखकर यंगहू यंगफू को गुस्से से देखता है। और फिर हम यंगहू को देखते हैं जो कि हान को मिडल फिंगर दिखाते हुए पूछता है, हान मैं कैसा दिख रहा हूँ। और फिर से हान हमें बताता है, और मिडल फिंगर की तो पूछो ही मत। और फिर हम हान और यंगफू को देखते हैं जो कि एक साथ बैठे होते हैं। तो हान यंगहू को देखकर वाव करता है, तो वहीं दूसरी तरफ यंगफू बोलता है, कचरा कहीं का। और फिर हम यंगहू को देखते हैं जो बोलता है, मैं इस बात से तंग आ गया हूँ कि लोग मुझे यंगफू समझ लेते हैं। जिस पे यंगफू बोलता है, बेवकूफ, जैसे मैं तो इससे नहीं आया हूँ। और फिर से हान हमें बताता है, और पूरे हाई स्कूल के दौरान उन दोनों ने मेरी इज्जत का जो किया वो आप खुद ही देखो। और फिर हम यंगफू को देखते हैं जो हान का फेस अपनी तरफ करके बोलता है, तुम्हें मुझे भी देखना होगा। और ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है, तो यंगहू ये देखकर कुछ नहीं बोलता। और फिर हान उन दोनों से बोलते, मुझे समझ नहीं आता कि कोई तुम दोनों को एक जैसा कैसे समझ लेता है। ये सुनकर वो दोनों भाई हान से एक साथ बोलते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है। जिस पे हान बोलता है, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाव भाव, यहाँ तक कि तुम्हारी सांस लेने का तरीका भी अलग है। और फिर वो तीनों, गाइस समझ रहे हो ना, वो तीनों फिर क्या कर रहे होते हैं। सही समझा, वही कर रहे होते हैं वो तीनों। और फिर से हाना में बताता है, एक्चुअली लेट मी करेक्ट दैट, सच कहूँ तो मैंने खुद को गिरवी रख दिया था। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, हान बोलते, अरे रुको यार, पहले मुझे नहाना है, क्लास से पहले मुझे कुछ प्रिंट करना है। और ये सब बोलकर वो नहाने के लिए चला जाता है।
उसे जाते हुए वो दोनों भाई बस देख रहे होते हैं और उसके बाद उन दोनों का ही कांटेक्ट होता है। और फिर हम हान को देखते हैं जो कि शावर ले रहा था और तभी पीछे से जाकर यंगू उसकी आंखें कवर करता है। तो हान बोलते हैं, अरे यार ये क्या कर रहे हो, ये कौन है, मैंने कहा कि मुझे नहाना है और बाहर जाना है, आप इतना खतरनाक काम क्यों करेंगे। सच में उफ, ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। आज मैं फीडबैक के लिए सबसे पहले हूँ, तुम बेवकूफ। और हम यंगू को देखते हैं जो कि हान की आंखें कवर करता है। तो हान बोलता है, ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, तो तुम मेरी आंखें क्यों कवर कर रहे हो। और वो इतना ही बोलता है, तभी यंगू उसका मुंह अपनी उस चीज से बंद कर देता है। लाइक वो चीज, यू नो आर्मी, आप समझ रहे हो ना। और फिर हान बोलता है, क्या तुम्हें सच में सुबह सुबह ये सब शुरू करना है। और फिर वो अपनी आंखों से वो पट्टी निकाल कर बोलता है, यंगू सच में आज तुम्हें क्या हो गया, अब मुझे फिर से ब्रश करना होगा। ये सुनकर यंगू स्माइल करके बोलता है, अरे तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ। जिस पे हान बोलता है, क्या ये और अजीब नहीं होता अगर मैं ऐसा ना करता। और फिर वो ब्रश करते हुए बोलता है, तुम्हारा वो थोड़ा लेफ्ट साइड में मुड़ा हुआ है और तुम्हारी स्मेल, तुम्हारी स्किन का टेक्सचर कोई भी बता सकता है कि ये तुम हो। पर एक मिनट, तुमने मेरी आंखें क्यों कवर की। और फिर यंगू हान को पकड़ लेता है। तो हान बोलते हैं, अरे मुझसे दूर रहो। और वहां पे हम यंगफू को भी देखते हैं। और फिर यंगू हान से बोलता है, मुझे पता है कि हमारा हान सबसे अच्छा है। और फिर हम यंगफू को देखते हैं जो कि आराम से खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम उन तीनों को देखते हैं जो कि क्लास में जाने की बजाय कांड कर रहे होते हैं। यंगफू हान से बोलते हैं, अरे यार अपना पैर हटाओ, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे छुए। जिस पे यंगहू बोलता है, जाहिर है हम एक दूसरे से टकराएंगे ही, तो फिर तुम हर बार शिकायत क्यों करते हो। ये सुनकर यंगफू अपना सर पकड़ के बोलता है, ये कमीना। और फिर वो हान को अपने करीब करके गुस्से से बोलता है, मैं अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा, अब से मैंने तुम्हारे साथ चीजें शेयर करना बंद कर दिया। ये सब सुनकर यंगहू कुछ नहीं बोलता और हम हान को देखते हैं जो कि स्माइल कर रहा होता है। और यंगफू फिर से गुस्से से बोलता है, मैंने बोला कि हान मेरा है। और फिर हम हान को देखते हैं जो कि ये सब देखकर बोलते हैं, अचानक तुम दोनों ये क्या बकवास करने लगे। जिस पे यंगहू यंगफू से बोलता है, अरे तुम मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो, इसलिए कि मैं पहले लेट गया। तो यंगफू बोलता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। और फिर वो हान का हाथ पकड़ के बोलता है, यंगहू शायद तुम हान के बिना भी ठीक रह लोगे, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सच बोलूं तो उसके बिना भी तुम्हारे आसपास बहुत सी औरतें हैं, बल्कि अगर तुम चाहो तो लड़कों को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। इसलिए हान को उसे सौंप दो जो उसे ज्यादा चाहता है, यही सही रहेगा। और हम यंगू को देखते हैं जो चुपचाप ये सब सुन रहा होता है और यंगफू को घूरे जा रहा था। ये देखकर यंगफू बोलता है, जैसे कि घूरने से कुछ हो जाएगा। सो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करें, जस्ट बिकॉज मैं तभी इसका नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूँगी जब ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगी। अदरवाइज मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर नहीं लेके आ रही। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।